स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य ये है कि जो नए म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में और जो म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स है, कैटेगरीज है, उनके बारे में सीधे और सरल शब्दों में जानकारी देना। आज के वीडियो का विषय थोड़ा अलग है। इस वीडियो में हम किसी स्कीम या कैटेगरी या किसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं पीटर लिंच की। तो ये पीटर लिंच कौन है? ये एक लेजेंडरी म्यूचुअल फंड मैनेजर है, दुनिया के सबसे कामयाब म्यूचुअल फंड मैनेजर। मेरा नाम परेश है। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एआरएन नंबर है 334516। इस वीडियो के राइट हैंड साइड में आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप आपके मोबाइल फोन से एक क्यूआर कोड स्कैन करके फंड्स बाजार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करके म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंश्योरेंस या फिर फिक्स डिपॉजिट्स, ऐसे सारे डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप निवेश कर सकते हैं। आगे जाने से पहले डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस वीडियो में हम लोग किसी पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी एज पर सेबी रेगुलेशंस ये डिस्क्लेमर डालना ज़रूरी है। तो ये डिस्क्लेमर का सारांश ये है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन है, और किसी भी स्कीम का पिछला परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं देता कि आगे जाके भी वो स्कीम ऐसे ही परफॉर्म करे। आपको स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये पीटर लिंच साहब कौन है? पीटर लिंच ये एक अमेरिकन फंड मैनेजर है जो फिडेलिटी करके एक म्यूचुअल फंड कंपनी है अमेरिका में। जैसे इंडिया में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई और बहुत सारी है। वैसे अमेरिका में फिडेलिटी करके एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, और फिडेलिटी का एक मजेलन फंड नाम का फंड था जिसके ये फंड मैनेजर रह चुके हैं। सो 1977 से लेके 1990 तक ये फंड मैनेजर थे, और इन्होंने इन 13 सालों में एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न दिया 29.2%। आप सोचिए, लगातार 13 साल तक कोई फंड मैनेजर आपको एवरेज 29.2% एनुअल का रिटर्न दे रहा है। कितना जबरदस्त काम किया रहेगा उन्होंने। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फिडेलिटी मजेलन फंड था, इट इज ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है। हिस्ट्री मतलब इन्वेस्टमेंट के इतिहास में इससे अच्छा फंड और इससे अच्छा फंड मैनेजर आज तक हुआ नहीं है, और शायद होगा भी नहीं। तो देखिए, इन्होंने 13 साल तक ये फंड मैनेज किया। ये फंड मैनेजर बने थे 33 साल की उम्र में, जो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट, जैसे अपने यहाँ पे दलाल स्ट्रीट है जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो जिस सड़क पे है उसका नाम है वॉल स्ट्रीट। तो ये अमेरिका के फंड मैनेजमेंट के इतिहास में एक ऐसे यंग फंड मैनेजर थे। बहुत कम फंड मैनेजर 33 साल की उम्र में अमेरिका में फंड मैनेजर बनते हैं, ये उनमें से एक थे। और इनका जो अगले 13 साल का परफॉर्मेंस था वो दुनिया के फंड मैनेजमेंट के हिसाब म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के इतिहास में सबसे बेहतरीन रहा है। आप सोचिए, 29.2% का रिटर्न एनुअली, जो कि डबल है उसका जो बेंचमार्क था इंडेक्स S&P 500। जैसे अपने यहाँ पे सेंसेक्स है या निफ्टी है, वैसे वहाँ पे S&P 500 करके एक इंडेक्स है। तो ये 13 सालों में S&P 500 ने जितना रिटर्न दिया, उससे डबल या फिर उससे दुगने से ज्यादा इनके फंड ने, फिडेलिटी मजेलन फंड ने रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। इन्होंने दो दो किताबें लिखी है। एक का नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट एंड बीटिंग द स्ट्रीट। तो इस वीडियो में आगे जो भी आपको मैंने एडवाइस लिखी है, इनके जो संदेश है इन्वेस्टर्स के लिए, या कुछ किस्से हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ये सब इनके ये दो किताबों से ही लिए गए हैं। तो पहला है, इन्होंने एक 3 C's ऑफ अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, ये इन्होंने एक फ्रेमवर्क अपनी किताब में लिखा है, अपने अनुभव के हिसाब से और अपने जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए उसके हिसाब से। तो इनके हिसाब से जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है या जो कम अनुभवी इन्वेस्टर्स है, ये 3 इमोशनल फेजेस से जाते हैं। इमोशनल फेज मतलब क्या? मानसिक स्थिति। कंसर्न, कंप्लेसेंसी और कैपिचुलेशन। कंसर्न मतलब क्या? चिंता। कंप्लेसेंसी मतलब क्या? आलसीपना। और कैपिचुलेशन मतलब क्या? हार मान लेना। तो जो भी अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रहते हैं, ये इस
इन तीन मानसिक स्थितियों में से कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। कभी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं, कभी कुछ ज्यादा ही आलसी बन जाते हैं, और कभी कुछ बहुत जल्दी हार हार मान लेते हैं। अभी देखिए पहला पॉइंट इनका क्या था कि जो अनसक्सेसफुल या जो नया निवेशक है, वो कुछ ज्यादा ही चिंतित हो जाता है जब मार्केट अचानक से ड्रॉप हो जाता है। जब मार्केट में 10%, 15%, 20% गिरावट आती है, आप न्यूज चैनल देखते रहेंगे या अखबार पढ़ते रहेंगे कि सेंसेक्स कुछ हजार अंकों से गिरा, निफ्टी कुछ 500 अंकों से गिरा। तो ऐसी हेडलाइंस या ऐसे न्यूज देख के ये जो कम अनुभवी या अनसक्सेसफुल अपयश जिनको आता है, ऐसे जो निवेशक है ये बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में गिरावट तो आती ही रहती है। कोई भी दुनिया का कोई भी बाजार हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, जापान हो या इंडिया हो, गिरावट तो आती ही रहती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर भारतीय बाजार की बात करें तो 10-15% गिरावट लगभग हर साल आई है, ऑलमोस्ट हर साल। कुछ कम ही साल ऐसे रहेंगे जहां पे 10-15% की गिरावट कहीं आई नहीं है। तो ये देखिए जब बाजार गिरता है, तो इस वक्त आपको पैनिक नहीं करना है, मतलब डर नहीं जाना है, आपको उल्टा इसको एक अपॉर्चुनिटी करके देखना है। कि जैसे देखिए, आप कभी कपड़े खरीदने जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कपड़ों की दुकानें हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जिनमें एनुअल सेल लगती है। पैंटालून्स हो, वेस्ट साइड हो, लाइफस्टाइल हो। आपने देखा होगा दिवाली के दौरान या फिर ईयर एंड क्रिसमस के दौरान वहाँ पे 30% ऑफ, 50% ऑफ ऐसी सालाना सेल लगती रहती है। वैसे ही शेयर बाजार में भी ये ऐसी सालाना सेल लगती रहती है जब शेयर बाजार 5, 10, 15% से गिर चुका होता है। तो ये आपके लिए एक संधि है, एक अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी कंपनियों को कम दामों में खरीदे। जैसे आप अच्छे कपड़े 30%, 40% के डिस्काउंट पे खरीदते हैं, वैसे ही आपको इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए कि जब बाजार गिरा है तो आपको अच्छे दामों पे अच्छी कंपनियों के भाव मिल रहे हैं, शेयर्स शेयर्स मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट इनका है कि जब ये जो अनसक्सेसफुल या नए निवेशक है, वो जो बुल मार्केट, जब मार्केट तूफानी से ऊपर जा रहा होता है, तो बहुत सारे निवेशक जो है वो मार्केट में आ जाते हैं, और वो जो शेयर प्राइस या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं वो बहुत हाई रेट पे खरीदते हैं। और जैसे ही वो खरीदते हैं थोड़े दिन या कुछ हफ्ते बाजार और ऊपर जाता रहता है और इनको प्रॉफिट दिखता रहता है। अभी इस टाइम पे वो कंप्लेसेंट कंप्लेसेंट मतलब क्या, वो आलसी बन जाते हैं। उनको क्या लगता है कि चलो अभी पिछले तीन तीन 2 हफ्ते में मेरा तो जो भी शेयर लिया है वो ऊपर ही जा रहा है, मतलब अगले 2 महीने में भी वो ऊपर ही जाता रहेगा। इस टाइम पे एक्चुअली उनको कंसर्न, मतलब एक्चुअली उनको चिंता करने की बात है कि अगर मैंने इतने हाई प्राइस पे शेयर खरीदा है और वो और ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअली उनको चिंतित होना चाहिए। और उनको फंडामेंटल चेक करनी चाहिए कि ये जो शेयर की प्राइस बढ़ रही है, ये सही में इस कंपनी में कोई क्वालिटी है, इसकी वजह से बढ़ रही है, या फिर ऐसे ही हाइप है। जैसे मार्केट में काफी शेयर्स आपने देखे रहेंगे, न्यूज चैनल्स पे आते रहते हैं, आज इसने अपर सर्किट हिट कर दिया, ऐसे 3-4 लगातार 3-4 सेशंस में कोई शेयर प्राइस अपर सर्किट हिट करती है, और काफी जो निवेशक है, इंडिविजुअल निवेशक है, वो ऐसे शेयर्स में घुस जाते हैं क्योंकि उनको ये सारी टिप्स कहीं कहीं से मिलते रहती है। और जैसे ही वो घुस जाते हैं, अगले 2-3 दिन में उनका शेयर हमेशा 5% अपर सर्किट जाता है। तो उनको लगता है कि चलो अब तो मेरी लॉटरी की टिकट लग गई, अब तो मैं 10 गुना प्रॉफिट लेके ही इससे निकलूंगा। लेकिन इस टाइम पे एक्चुअली आपको आलसी नहीं बनना है, मतलब आपको कंप्लेसेंट नहीं बनना है, बल्कि बल्कि आपको चिंतित बनना है। आपको कंसर्न होना चाहिए कि कोई शेयर लगातार 6, 7, 8 सेशन में वो अपर सर्किट हिट कर रहा है, तो सही में वो कंपनी में वो कोई दम है या फिर ये सब ऐसे ही हाइप है। तीसरा पॉइंट ये है कि देन फाइनली, मतलब जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या जो कोई शेयर रहता है जो उन्होंने खरीदा होता है वो क्रैश होता है बिलो व्हाट दे पेड, मतलब जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदा था उसके नीचे वो आ जाता है, तो वो कैपिचुलेट कर देते हैं। मतलब क्या, वो हार मान लेते हैं कि नहीं यार, अभी तो मतलब अभी लॉस आ गया, अभी तो इसको बेच देना चाहिए। वो लॉस बुक कर लेते हैं और निकल जाते हैं उस शेयर से। देखिए, ये पूरे एडवाइस का, ये जो 3 C's ऑफ अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर जो पीटर लिंच साहब ने बताए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि आपको आपका जो शेयर मार्केट में बिहेवियर है वो बहुत ही क्लोजली आपको अपने आप को परखना है। आप कैसे बर्ताव कर रहे थे शेयर मार्केट में, क्या वो सही था, क्या वो नहीं था। आपको देखना है कि क्या आप सही वक्त पे चिंतित थे या गलत वक्त पे चिंतित थे।
आपको देखना है कहीं आप आलसी नहीं बन गए थे, और आपको ये देखना है कहीं आपने गलत वक्त पे हार नहीं मान ली हो। तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टली नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसे निवेशकों के लिए उन्होंने कहा है जो डायरेक्टली स्टॉक शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए अपना बर्ताव जो है वो कैसा है। क्या आपका जब म्यूचुअल फंड या एनएवी जब गिरता है तो अचानक से एकदम चिंतित होकर आप रिडीम कर लेते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है। आपका एक्चुअली में आपका जो निवेश का कालावधि है वो 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कम से कम आपको जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, आपको कम से कम उसको 4 से 5 साल का कालावधि देना ज़रूरी है, तभी जाके अच्छे रिटर्न आएंगे। वरना आपको नहीं आने वाले 1-2 साल में रिटर्न आने के, जो पिछले 3-4 साल में आपने देखे 20% 25%, वो कोरोना की वजह से आए थे जब मार्केट क्रैश हुआ था। जो नॉर्मल ट्रेंड रहा है किसी भी बाजार का, और इन पर्टिकुलर भारतीय बाजारों का, वहां पे आपको एक 4-5 साल कम से कम म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करके रखने पड़ेंगे। उनको हाथ नहीं लगाना है, तब जाके आपको अच्छे रिटर्न आएंगे। अगर आप 1 या 2 साल के कालावधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो बीच में अगर बाजार गिर गया तो फिर आप डर जाते हैं और आप लॉस में रिडीम कर लेते हैं। एक बार आपने रिडीम कर लिया लॉस में, तो वो लॉस कभी रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसा चला गया ना मार्केट से, वो बाजार से आपने निकाल लिया। तो बाद में बाजार रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा नहीं रिकवर होगा, क्योंकि आपका पैसा बाजार में नहीं है। तो ये एक जो फ्रेमवर्क है, ये आप ध्यान से पढ़ लें, और अपना जो बर्ताव है, अपना जो आपकी जो मानसिक स्थितियां है, उसको आप परख लें, और ये गलती आप ना करें। दूसरा इनका जो संदेश है निवेशकों के लिए, वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन इन इक्विटी मार्केट्स। इसका मतलब क्या है? जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपको लॉन्ग टर्म पे ध्यान रखना है। जो शॉर्ट टर्म में, जो 6 महीने, अगले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में जो बीच बीच में थोड़ी बहुत बाजार में चढ़ाव और उतार आते रहते हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तो इनका यह संदेश है कि पीपल हु सक्सीड इन स्टॉक मार्केट एक्सेप्ट पीरियोडिक लॉसेस। इसका मतलब यह है कि जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, ऐसे लोग जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, वो मान लेते हैं कि वो हर बार पैसा नहीं बनाएंगे। जो हर शेयर उन्होंने खरीदा है आज तक, हर एक खरीद में उनकी मुनाफा नहीं होने वाला है, उनको पता है। तो अगर वो 15-20 शेयर खरीद लेते हैं, उनको पता है कि सारे के सारे शेयर में उनका मुनाफा नहीं होने वाला है। हो सकता है 3-4 शेयर में उनको लॉस आना पड़े, लेकिन जो बाकी के जो 10 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, वो इतना प्रॉफिट देंगे कि उनका जो लॉस हुआ है जो 4-5 शेयर में, वो कवर हो जाएगा, और उसके ऊपर आप मुनाफा भी बनाओगे, ताकि एज अ होल, एट अ पोर्टफोलियो लेवल, एट एन एग्रीगेट लेवल, आप अगर 15 स्टॉक की बात करें, तो एग्रीगेट लेवल पे वो लोग प्रॉफिट बनाएंगे। कोई भी इन्वेस्टर दुनिया में ऐसा नहीं है, ना पीटर लिंच है और ना ही वॉरेन बफे है। ये और एक दूसरे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स है, जिनके बारे में शायद हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन इन्होंने भी, ये सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रह चुके हैं दुनिया के, लेकिन इन्होंने भी हर ट्रेड पे या हर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं बनाया। उनके भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स रह चुके हैं जहां पे वो लॉस में गए हैं, लेकिन एट एन एग्रीगेट लेवल उनके प्रॉफिट ज्यादा है उनके लॉस से, इसलिए वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने गए। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको होमवर्क करना चाहिए। आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने चाहिए, आपको उसकी कंपेटिटिव पोजीशनिंग देखनी चाहिए, आपको उसके फाइनेंशियल रेशियोज देखने चाहिए, आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी चाहिए। आपको खुद उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, आगे आने वाली ग्रोथ कितनी हो सकती है, इसके बारे में अभ्यास करना चाहिए। और ये सब करने के बाद ही आपको किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है। और एक बार आपने ये होमवर्क कर लिया, एक बार आप कन्विंस हो गए कि ये कंपनी अच्छी है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो। और भले ही वो स्टॉक फिर नीचे गिरे, आपको उस स्टॉक को पकड़ के रखना है। राइट, स्टैंड बाय योर स्टॉक एज लॉन्ग एज द फंडामेंटल स्टोरी बिहाइंड इट हैज नॉट चेंज। अगर आप कन्विंस हो चुके हो ये कंपनी अच्छी है, तो आप उसके शेयर में इन्वेस्ट करो। और फिर अगर थोड़ा वो नीचे आ भी जाए, 10% 15% गिर भी जाए, तो भी आप उसको इग्नोर करो। वो टाइम पे आप लॉस बुक मत करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कंपनी अच्छी है। अगर देखो, अच्छी कंपनी का शेयर अगर गिर भी जाए, तो कभी ना कभी तो ऊपर आने ही वाला है। बराबर। तो ये इसका
इनका संदेश है। अभी ये जो संदेश है या ये जो एडवाइस है, ये जो सलाह है, इसमें से हम म्यूचुअल फंड एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या देख सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको आपके स्कीम के एनएवी, जो नेट एसेट वैल्यू जो आपको दिखते हैं, वो डेली बेसिस पे चेक नहीं करने हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज एन इन्वेस्टर ऐसा कहा जाता है, थोड़ा मजाकिया तौर पे कहा जाता है, लेकिन ये कहावत है कि म्यूचुअल फंड में दो लोग ने ही पैसे बनाए हैं। ओके, एक जिन्होंने अपना अकाउंट लॉगिन आईडी खो दिया हो, और दूसरे जो डेड है। मतलब ये मजाकिया तौर पे कहा जाता है, लेकिन इसमें काफी अर्थ भी है कि अगर आप डेली एनएवी देख रहे हो तो क्या होता है कि आपको वो आदत लग जाती है। ठीक है, कि अगर आपने आज 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाला है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक हफ्ते में आपके 1 लाख का 1 लाख 10 हजार हो गया, मतलब अपने 10 हजार का प्रॉफिट आपको दिखेगा। और एक हफ्ते में शायद से 1 लाख 15 हजार हो जाए, मतलब 2 हफ्ते में आपने 15 हजार का प्रॉफिट कमाया। तो ये थोड़ा एडिक्शन हो जाता है कि डेली एनएवी देखना, देख देख देखते मेरा पैसा कैसे बढ़ रहा है। उसका डाउनसाइड ये है कि जब मार्केट गिर रहा होता है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट भी घटता हुआ दिखता है। एक जगह पे आपका 1 लाख का 1 लाख 15 हजार हो गया था, मतलब 15 हजार के मुनाफे में थे। लेकिन जैसे मार्केट गिरना गिरना शुरू होगा, वो 15 हजार का 12 हजार होगा, 12 हजार का 5 हजार होगा, फिर वो 1 लाख पे आएगा। मतलब आपको दिखेगा कि मैंने 2 महीने पहले 1 लाख रुपए डाले थे, अभी भी 2 महीने बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए ही है। मार्केट और गिरेगा तो 95,000 पे आ जाएगा, 90 हजार पे आ जाएगा, आपको 10 हजार का लॉस दिखेगा। उस वक्त अगर आप ये डेली बेसिस पे चेक कर रहे हो, तो काफी नेचुरल रिएक्शन है कि अरे 10 हजार का लॉस हो गया, अभी और मैं रुकूंगा तो शायद से और 10 हजार का लॉस हो जाए, इससे अच्छा मैं रिडीम कर लेता हूँ। और आप वो क्लिक बटन कर लेते हैं, रिडीम करके आप 10 हजार का लॉस बुक करके 90 हजार अपने बैंक अकाउंट में लेके आते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपको एक तो पहली लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको करना है, 4 से 5 साल में। और आप डेली एनएवी अगर चेक कर रहे हो, तो ये तो होना ही होना है, जो मैंने अभी बताया। तो ये आप डेली एनएवी के बेसिस पे चेक करना बंद कीजिए। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ बेयर मार्केट्स डू नॉट पैनिक। जब मार्केट गिर रहा होता है तो पैनिक मत हो जाइए। अगर आपने स्कीम अच्छा चुना है, आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर से आपने डिस्कस करके आपके ज़रूरत के हिसाब से अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम चुनी है, तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वेस्ट किया है, आपने होमवर्क किया है, आपको पता है कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी है, उसका फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है वो अच्छा है, तो फिर आप भूल जाइए, वो कभी ना कभी तो रिकवर होने वाला है। देखिए, अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम, मार्केट कितना भी नीचे गिरे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वो स्कीम भी कभी ना कभी अच्छी ऊपर जाने ही वाली है। तो आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस आप एटलीस्ट 3 साल के बाद ही इवेल्युएट करें। बीच में अननेसेसरी आप वो ये सब एनएवी देख के ऊपर नीचे जा रहा है तो रिडीम करो नहीं, या फिर किसी और में शिफ्ट करो, ये सब मत कीजिए। तो इसीलिए ज़रूरी है एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से बात करना। काफ़ी लोग आजकल ऐप पे जाते हैं जहाँ पे उनको कोई भी टॉप स्कीम दिखते हैं, और जहाँ पर भी उनको ज़्यादा दिख रहा है कि 1 साल में या 2 साल में 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसी स्कीम में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस स्कीम का फ्रेमवर्क क्या है, कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इस चैनल में जो भी वीडियोस है, उनका उद्देश्य यही है कि जितने डिफरेंट टाइप्स के स्कीम कैटेगरीज है, जितने भी पॉपुलर टाइप के स्कीम कैटेगरीज है, उसके बारे में आपको जानकारी देना, ताकि आप जब किसी स्कीम में निवेश कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ निवेश होने वाला है, कि कौन सी किस्म की कंपनियों में निवेश होने वाला है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नए निवेशक है, आपको बाजार के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू ही जाना अच्छा है, उनसे सलाह लेना ही अच्छा है आपके लिए। आप देख रहे हो, मैं खुद एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं आपको मेरी कॉन्टैक्ट नंबर पर दे दूंगा, जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मुझसे सलाह ले सकते हो। राइट हैंड साइड में आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, वो स्कैन करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फंड्स बाजार। वहाँ पे आप आपके हिसाब से जो आपको अच्छी लगती है, ये चैनल पे वीडियोस देख के कोई कैटेगरी आपको अच्छी लगी या कोई स्पेसिफिक स्कीम अच्छी लगी, तो आप ये ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्टर करके अपने आप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगली इनकी जो सलाह है वो है, डू नॉट प्ले द मार्केट। प्ले द मार्केट मतलब क्या? मार्केट में गेम मत खेलो। ठीक है, देखिए कोई भी मार्केट से बड़ा नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, पीटर लिंच हो, वॉरेन बफे हो, या और कोई हो, आप देखिए जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर रह चुके हैं,
वो कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि मैं मार्केट से बड़ा हूँ या मुझे मार्केट से ज़्यादा पता है। क्योंकि देखिए मार्केट, नोबडी नोज़ बिगर बेटर देन द मार्केट। जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर बाज़ार है, वो एक अपनी ही एक अलग किस्म की उन बाज़ार की सोच होती है और वो सोच किसी के समझ के परे है। तो ये क्या कहते हैं कि पीपल हु आर नो गुड एट पिकिंग स्टॉक्स आर द वेरी वंस हु से दे आर प्लेइंग द मार्केट। जो लोग कहते हैं ना कि मैं बाजार की रग रग से वाकिफ हूँ, ये वही लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और ये क्या करते हैं, दे ट्रीट इट एज अ गेम। मतलब ये वीडियो गेम नहीं है कि आज आपने 10,000 डाला, कल उसका 12,000 हो गया, आपने निकाल लिया, 2,000 प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, ये ट्रेडर्स रहते हैं, ये लोग कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक है या आप एक इंडिविजुअल निवेशक है, आपको बाजार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन लेके आना पड़ेगा। वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म में ही बनती है, वेल्थ एक दो हफ्ते या 2-3 महीने में नहीं बनती है। ठीक। दूसरा इनका पॉइंट जो है कि प्लेइंग द मार्केट इज एन इनक्रेडिबली डैमेजिंग पास टाइम। आपने अभी देखा होगा जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, वो कहीं कुछ न्यूज चैनल पे देख लेते हैं। हर न्यूज चैनल सुबह एक 7-8 बजे कोई एक प्रोग्राम रहता है जहाँ पे आज के हॉट स्टॉक्स या आज के हॉट टिप्स ये ऐसे बताते हैं, जैसे कि ये शेयर खरीदिए, ये आज 210 की लेवल पे है, आज ये शायद से 220 225 के लेवल पे जाने के आसार है। वो आसार है बोलेंगे, वो कभी गारंटी नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे शेयर्स में अगर आप डालोगे पैसा या इसमें निवेश करोगे ये सोच के कि 1-2 दिन में रिटर्न आएगा, तो ठीक है, कभी कभी रिटर्न आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, काफी बार इसमें रिटर्न नहीं आता है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट ये कोई कसीनो नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें कसीनो या फिर सट्टेबाजी जैसी संभावनाएं हैं कुछ कुछ शेयर प्राइस में। लेकिन अगर आपको सही में पैसा बनाना है शेयर बाजार में, तो आपको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन लेके आना पड़ेगा, आपको अच्छी कंपनियों में निवेश करना पड़ेगा, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा कि आपका जो निवेश है उसको बढ़ने में, उसको ग्रो करने में। तो ये इनका बहुत ही जबरदस्त एडवाइस है, बहुत ही अच्छी सलाह है लोगों के लिए। देखिए इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही डैमेजिंग पास टाइम है। लोग क्या करते हैं कि अपना नौकरी, काफी जो लोग नौकरी में है वो लोग भी आप देखेंगे कई बार मार्केट चेक कर रहे होते हैं, क्विकली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बाय सेल बाय सेल। ये पास टाइम बन जाता है और ये बहुत एडिक्टिव है। कि जैसे ही आपको दिखने लगता है मैंने आज मार्केट में एक दिन में 1,000 बना लिया, 2,000 बना लिया, तो आपको लगने लगता है कि मैं एक्सपर्ट हो गया। अगर 2 दिन में मैंने अगर 5,000 बना लिया, तो यही अगर मैं अगले 1 महीना करता रहूँ तो शायद से मैं 2 लाख बना लूँ मार्केट में एक 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 साल, एक या 1.5 महीने में। ऐसे नहीं होता है। तो इस तो ये जो उनकी सलाह है, इससे हम एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज अ म्यूचुअल फंड निवेशक हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। अभी ये आपने बहुत बार सुना होगा, टाइम द मार्केट। टाइम द मार्केट क्या है कि जब आप एक नए निवेशक होते हैं और आप किसी से पूछ ले कि मैं थोड़ा बाजार में निवेश करने का सोच रहा हूँ, क्या किया जाए। अगर आज आप कि एक 10 लोगों से पूछेंगे तो उन 10 लोगों में से कुछ 3-4 लोग ऐसे रहेंगे जो आपको बोलेंगे नहीं नहीं अभी सही वक्त नहीं है, आप थोड़ा रुक जाइए, हो सकता है एक एक महीने में मार्केट और थोड़ा नीचे आ जाए, तब आप निवेश कर लीजिए। ये गलत सलाह है। देखिए कोई नहीं बता सकता जो शेयर बाजार है वो क्या अगले 1 महीने में नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप अगर 1 महीना वेट कर ले लेकिन उसी 1 महीने में वो और ऊपर जाए, और फिर आप यू आर मतलब आप कुछ हाई लेवल पे एंट्री मार रहे हो, तो आपको दाम जो एनएवी है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। हो सकता है 1 महीने आप रुक जाए तो शायद से वो नीचे जाए, लेकिन कोई ये बता सकता है क्या, कोई गारंटी लेके बता सकता है क्या। आज अगर सेंसेक्स का लेवल, आज हम 13 तारीख पे 13 अगस्त 2025, सेंसेक्स कुछ अराउंड 80,000 80,500 के लेवल पे है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि और 1 महीना रुक जाओ अच्छे रेट मिलेंगे, तो मतलब क्या क्या वो गारंटी के साथ बता सकता है कि आज 80,500 है तो 1 महीने में वो कितना आएगा, 76 76,000 आएगा, 75,000 आएगा, नहीं बता सकता। हो सकता है कि 1 महीने में अभी 80,500 है, हो सकता है 1 महीने में वो 85,000 पे पहुंच चुका हो। और अगर तब आप वो इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो ये बीच का ग्रोथ है 4% 5%, उसको आप मिस कर रहे हो। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि
अगर आपके पास इन्वेस्टेबल पैसा है तो आप वेट मत कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सारा का सारा पैसा एक दिन में डाल दें। आप एक सिप चालू कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मंथली कटता है, आप वीकली सिप भी चालू कर सकते हो। तो नो बडी हैज बिन, मतलब आज तक मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो सक्सेसफुली, जिसने मार्केट को टाइम किया हो, कि उसने हमेशा बॉटम पे बाय किया हो, कुछ भी शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो, और हमेशा मार्केट के टॉप पे उसको बेच दिया हो। तो ये सब चीजों में आप ना पड़े। अगर आपके पास पैसा है, आप सिप चालू कीजिए, लमसम मत डालिए। वो मैं मानता हूँ कि एक साथ अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, और अचानक से वो मत डालिए, उसका आप सिप चालू कीजिए 5,000। आप आजकल तो 250 रुपए का सिप भी चालू कर सकते हो, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिप दैट यू कैन डू। तो चालू कीजिए। देखिए, एक कहावत है कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मतलब आप जितना समय आपका पैसा मार्केट में है, वो बेटर है कि आप वो सेविंग्स अकाउंट में रखें, और फिर मार्केट जब नीचे आएगा तब तब इन्वेस्ट करें। उनका अगला जो एडवाइस है, अगली सलाह है, ये इक्विटी एज एन एसेट क्लास। देखिए, इक्विटी या स्टॉक, अगर आप कहीं पर भी देखो, आप अमेरिका का हिस्ट्री देखो, इंडिया का हिस्ट्री देखो, यूरोप का हिस्ट्री देखो, इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमेशा बेहतर रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, और किसी एसेट क्लास के हिसाब से। अभी एसेट क्लास क्या होता है, अगर आपने इस चैनल पे जो मल्टी एसेट फंड का मैंने वीडियो बनाया था, उस वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि एसेट क्लास क्या है। अभी भारत में क्या है, काफी लोगों की ऐसी समझ है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है, या गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है। देखिए, वो हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक की अपनी अपनी समझ है, हर एक की अपने अपने पसंद है। लेकिन अगर हम डेटा देखें, हार्ड नंबर्स देखें, भारत में भी, यूएस में भी, ये दुनिया में कहीं पर भी ये लागू होता है कि अगर आप बहुत लंबे समय पे देखें, आपका निवेश का कालावधि अगर 50, 60, 70 साल का है, तो हमेशा इक्विटी, मतलब शेयर इन्वेस्टमेंट ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ना कि आपको रियल एस्टेट ने इतना रिटर्न दिया है, ना ही आपको गोल्ड दिया है, ना ही आपको सिल्वर ने इतना रिटर्न दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप यंग निवेशक है, आप 20, 25 या इवन 30, 35 साल के हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो इक्विटी में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आपको रिटर्न्स आने वाले हैं। राइट। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा लिखा है, जो पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ और बाद में आपको मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा, कि सूनर और लेटर अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स विल टर्न आउट टू बी अ लॉट मोर वैल्यूएबल देन अ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स और डेट और मनी मार्केट फंड्स। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में, अगले 2-3 साल में मार्केट सिचुएशन कुछ भी रहे, आप अगर अगले 20 साल की बात कर रहे हो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा आपको ज्यादा रिटर्न देगा कंपेयर टू बैंक एफडी, या आप किसी डेट फंड में डाल रहे हो या किसी और एसेट क्लास में डाल रहे हो। तो इसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का क्या हम सीख सकते हैं। एक तो यह है कि आपको आपका निवेश जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर आप 20-22 साल के हैं, 25 साल के हैं, ठीक है, आपकी सैलरी कम होगी, आप शायद से 15,000 या 20,000 रुपया महीना ही कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आप निवेश करना चालू कीजिए। जैसा कि मैंने आपके बताया, आज आप 250 रुपये महीने से भी, इतनी कम अमाउंट से भी आप सिप चालू कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके, अगर आप यंग है, मैं तो कहता हूँ अगर आप लेस देन 35, मतलब 35 साल से कम उम्र के हैं, तो आपकी सारी जो सीप है वो प्योर प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही जानी चाहिए। अच्छी स्कीम में डालिए, होमवर्क करिए, लेकिन हमेशा प्योर इक्विटी में डालिए अगर आप यंग हो तो। एक बार आप 40-45 साल की उम्र क्रॉस कर लेते हो, फिर शायद से आप डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा डेट में डालो, या थोड़ा हाइब्रिड में डालो। लेकिन अगर आप यंग हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही करनी चाहिए। आपका जो निवेश का उद्देश्य है वो इक्विटी, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होना चाहिए। आप एक फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हो, आप एक स्मॉल कैप फंड चूज कर सकते हो, आप एक मिड कैप फंड चूज कर सकते हो। कोई भी आप निवेश के लिए सिलेक्ट करें, लेकिन प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालें अगर आप यंग है। और जितना ज्यादा पैसा आप डाल सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपको 60 साल की उम्र में 5 करोड़ का
अमाउंट चाहिए, तो वो 500 रुपया महीने डालने से नहीं होने वाला है। ठीक है, और यहीं पे एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाइए, उन्हें बताइए कि आपका गोल क्या है, आपको कब रिटायर होना है। मान लीजिए आपको 60 साल की उम्र में रिटायर होना है और आपको चाहिए कि आपके पास एक 5 करोड़ का वो टाइम पे आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो आपको अच्छी स्कीम सिलेक्ट करेंगे। कितना इन्वेस्ट करना है ये भी आपको बता सकते हैं। ये रोल है एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर का। हम ये मार्केट में है, हमको पता है कौन सी स्कीम्स, कौन सी कैटेगरीज अच्छी है, बेस्ड ऑन आपका एज क्या है, आपका निवेश का उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से। नाउ ये फाइनली, ये बहुत ही जबरदस्त एडवाइस है, ये पिकिंग द राइट म्यूचुअल फंड। सोचिए, दुनिया का जो सबसे कामयाब म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपको बता रहा है कि अच्छी स्कीम कैसे चूज करनी है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, ये इंग्लिश में है लेकिन फिर भी आप जितना समझते हैं पढ़ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ये वीडियो अभी आप पॉज कर लीजिए और ठीक से ये जो 2 पॉइंट्स है, अगले भी और भी आगे एक स्लाइड है, वो भी आप ठीक से पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ इसका हिंदी में मतलब क्या है, सीधे और सरल शब्दों में। तो यहाँ पे पीटर लिंच साहब, जो कि दुनिया के सबसे कामयाब म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो आपसे कह रहे हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी फंड का देखना ये वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब ही नहीं है पास्ट पास्ट परफॉर्मेंस देखने का, क्योंकि जो रीसेंट परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का, वो हो सकता है आ गया क्योंकि किसी फंड का कोई तुक्का लग गया, किसी छोटी कंपनी में उसने पैसा डाला और बाय लक बाय चांस वो शेयर प्राइस डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, इसलिए उसका रिटर्न अच्छा आ गया। जरूरी नहीं है कि पिछला 2-3 साल का रिटर्न अगले 10 साल तक कंटिन्यू हो जाए। ये तो बेसिक डिस्क्लेमर है जो कि हर स्लाइड में है, लेकिन यही उनका कहना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप घटिया फंड चूज करें। ऑब्वियसली आपको पिछला परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर आप ज्यादा डिसीजन मेकिंग आपका मत रखें। आपको देखना है एक स्टेडी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। एक फंड का अगर पिछले 5 से 10 साल का आप रिकॉर्ड देखें, अब देखिए उसका वॉलेटिलिटी कितना है। क्या ऐसा हो रहा है कि एक साल में वो -20% दे रहा है लेकिन अगले साल में वो +20% दे रहा है, और ये काफी बार रिपीट हो रहा है, इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंड शायद से उतना अच्छा नहीं है, कंपेयर टू एक फंड जो हो सकता है साल में 5-6% रिटर्न दे रहा है, दूसरे साल में -5% रिटर्न दे रहा है। तो ये कैसे देखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो इनकी सलाह है वो याद रखें, इट इज बेटर टू स्टिक विथ अ स्टेडी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर देन टू मूव इन एंड आउट ऑफ फंड्स। और दूसरी गलती काफी म्यूचुअल फंड निवेशक क्या कर लेते हैं कि एक बार उन्होंने किसी कैटेगरी में एक फंड चूज कर लिया, ठीक है, जैसे कि फ्लेक्सी कैप में अगर उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए कोई एक फंड उन्होंने चूज कर लिया और अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर के हिसाब से या फिर अपने खुद के होमवर्क के हिसाब से, फिर वो क्या देखते हैं कि हर साल हर महीने आजकल ये न्यूज आती है कि इस कैटेगरी में इस फंड ने ये महीने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में समझ लो आपने फंड एक्स में आपने निवेश किया है, और अचानक से आपको दिखता है कि ये मैंने फंड वाई ने उससे भी दुगने रिटर्न दिए हैं। तो निवेशक क्या करते हैं कि नहीं, मेरे को फिर ये दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना है, तो ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेते हैं और नए फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अगर आपका फंड उसके बेंचमार्क को बीट कर रहा है कंसिस्टेंटली, वो अच्छा फंड है। आप अननेसेसरीली उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, फंड मैनेजर अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए। अगर वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, मतलब जो बेंचमार्क के उसके रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न आपको वो दे रहा है ओवर 3 4 5 6 साल में, तो वो अच्छा फंड है। आप अननेसेसरी उसके कैटेगरी में उसकी रैंक क्या है, फिर वो नंबर 1 कैटेगरी फंड में उसको फंड इसको रिडीम करके उसमें इस पे निवेश करें, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि क्या है, देखिए रैंक ये तो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, और कोई भी फंड जिसने कंसिस्टेंटली पिछले 3 4 5 6 7 सालों में उसके बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, वो अच्छा फंड है। अगर आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट लगी हुई है तो वो ब्रेक करके किसी और फंड में मत डालिए, जस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फंड आपको मे बी 2-3% ज्यादा रिटर्न दे रहा हो आपके एग्जिस्टिंग फंड से। क्योंकि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना, अगर आप सपोज आपने ये फंड में रिडीम करके आज जो नंबर 1 का फंड है उसमें इन्वेस्ट कर लिया, तो 2 साल बाद हो सकता है वो नंबर 1 का फंड है वो बॉटम में आ जाए,
तो फिर आप क्या करोगे, वापस वो इन्वेस्टमेंट रिडीम करके किसी और फंड में आप निवेश करोगे। इससे वैल्यू डिस्ट्रक्ट होता है, राइट। तो ये उनकी अगली सलाह है कि ऑल्सो लुक एट व्हाट हैपेंस टू फंड्स इन अ बेयर मार्केट। जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो फंड कैसे बिहेव कर रहा है, उस फंड का रिटर्न कैसे है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें तीन ऑप्शंस है, तीन ही ऑप्शंस है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो कोई भी फंड के पास तीन ही ऑप्शन है। वो फंड या तो ज्यादा घटेगा बाकी फंड्स की वजह से, लेकिन जब मार्केट रिकवर हो रहा है तो बाकी से ज्यादा वो रिकवर होगा, राइट। आप समझ रहे हैं? आपका एग्जिस्टिंग फंड है सपोज, ठीक है, मार्केट 10% से गिरा, हो सकता है वो 15% से गिरे, ठीक है, लेकिन अगर 2 महीने बाद मार्केट अगर 10% से बढ़ रहा है तो हो सकता है वो 10% से ज्यादा बढ़े, तो फिर ठीक है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। डाउन साइड पे भी कंसिस्टेंट है लेकिन अप साइड पे भी कंसिस्टेंट है, तो ठीक है, वो फंड में रहने दीजिए। दूसरा ऑप्शन है सम लूज लेस बट गेन लेस। मतलब क्या, मार्केट अगर 10% से गिर रहा है तो आपका फंड 5% से गिर रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब मार्केट 2 महीने बाद 3 महीने बाद 10% से ऊपर जाएगा तो फिर वो फंड भी मार्केट से थोड़ा नीचे ऊपर जाएगा। मतलब अगर वो कम गिर रहा है तो वो अपसाइड, अगर डाउन साइड में उसका प्रोटेक्शन है तो अपसाइड भी उसका लिमिटेड रहेगा, वो भी अच्छा फंड है। लेकिन कुछ फंड ऐसे होते हैं जो जब मार्केट डाउन जा रहा होता है तो कुछ ज्यादा ही गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसके हिसाब से वो बढ़ते नहीं है। मतलब उनका डाउन साइड प्रोटेक्शन कम रहता है और अपसाइड पोटेंशियल भी कम रहता है। ऐसे फंड्स को ये कह रहे हैं कि अवॉइड करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि ऐसे फंड्स जो जब मार्केट गिरता है तो मार्केट से ज्यादा गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट से कम ऊपर जाते हैं, ऐसे फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये उनकी सलाह है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, आपको होमवर्क करना है। आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाइए, वो आपको अच्छे स्कीम्स बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको आपका होमवर्क करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारा जो आपको एनालिसिस रिसर्च वगैरह करना है वो करना है। उसके बाद एक बार आप कन्विंस हो गए कि ये फंड का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, उसका अपसाइड कैप्चर पोटेंशियल अच्छा है, तो फिर आप इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए, बार बार उसके तरफ मत देखिए, राइट। और मैं वापस ये दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई भी फंड, ऐसे बहुत सारे फंड है हर एक कैटेगरी में, हुए जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिए, वो सारे फंड अच्छे हैं। उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें और फिर वो फंड के साथ आप बने रहे, आपका इन्वेस्टमेंट वहीं पे बना रहना चाहिए। आप ये मत देखिए कि ये साल में किसी और फंड ने थोड़ा 1-2% ज्यादा रिटर्न दिया है तो इसको रिडीम करके उस पर डालता हूँ। इससे कोई नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। आप बस अपना वैल्यू डिस्ट्रक्शन कर रहे हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बना रहे हो, बढ़ा रहे हो। सो डू नॉट स्विच फंड्स एवरी 2-3 ईयर्स। हर 2-3 साल में फंड मत चेंज करो। एक फंड में आपने सिलेक्ट करने से पहले आपको होमवर्क करना है, और आप कन्विंस हो गए वो फंड अच्छा है तो फिर उसके वो फंड में आपको कम से कम 4-5 साल बना रहना है। उसके बाद आप शायद से इवेलुएट करना चाहते हो तो करो कि वो कैसे कर रहा है। अब देखिए ये कहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है, किसी फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है, कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये एक वेबसाइट है moneycontrol.com। यहाँ पे मैंने एक सैंपल एग्जांपल दिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, क्योंकि हमने फ्लेक्सी कैप फंड जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने जानकारी ली थी ये कैटेगरी क्या है। तो देखिए ये 5 साल का मैंने कंपैरिजन लिया है। ये जो ब्लू में है वो फंड का परफॉर्मेंस है, और जो ऑरेंज में है वो जो उसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसका परफॉर्मेंस है। तो आप देखिए पिछले 5 साल में ये फंड ने आपको रिटर्न दिया 22.6%, लेकिन उसके बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 20.72% ओवर 5 ईयर्स। अभी देखिए इसने इजीली अपने बेंचमार्क से 2% ज्यादा रिटर्न दिए, मतलब ये फंड अच्छा है। अगर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी पिछले 3-4-5 साल से आप इसमें निवेश कर रहे हो, तो उसको चलने दो। उसको रिडीम करके किसी और फंड में, अभी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और भी बहुत सारे फंड है जिन्होंने इनसे ज्यादा रिटर्न दिया होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, वही आप शायद से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का लोगे तो भी आपको यही दिखेगा कि उसने भी शायद से अपने बेंचमार्क को बीट किया ही है। अब देखिए जो ब्लू लाइन है इस ग्राफ में, हमेशा हमेशा नहीं लेकिन बहुत सारे समय में वो जो ऑरेंज लाइन के ऊपर ही रही है। ये जो रिटर्न दिखा रहा है ब्लू लाइन, मतलब ये फंड का रिटर्न हमेशा बेंचमार्क के रिटर्न से ज्यादा ही है, मतलब ये अच्छा फंड है। शायद से इसका रैंक 1 नहीं है या अपनी कैटेगरी में नंबर 1 फंड नहीं है,
लेकिन फिर भी इसने बेंचमार्क को बीट किया, मतलब ये अच्छा फंड है। अगर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो आपको चलते रहना दीजिए। और ये बात और किसी भी फंड के लिए और किसी भी कैटेगरी के लिए लागू है। तो ये जो भी आपने इस वीडियो में देखा, सलाह देखा, ये सब इनके ही शब्द है। जो एडवाइस मैंने लिखी है ये सारे के सारे इनके शब्द है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसमें मेरा जो बॉटम में एक बॉक्स दिखा था रेड कलर में हाईलाइट में, वहीं पे मैंने बस अपना जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इससे क्या सीख मिल सकती है इनके एडवाइस से, वो मैंने लिखे थे। तो ये इनके जो दो बुक्स है और ये एक आर्टिकल था जिसमें इन्होंने समराइज किया है कि इनके क्या एडवाइस रहे हैं। तो ये सोर्सेस है इसके। अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपके लिए अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये आज एक फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस बन चुका है। आपको कहीं पर भी कुछ फॉर्म लिखने की या साइन करने की या पासपोर्ट साइज फोटो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक आधार कार्ड नंबर चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए और कैंसिल चेक फोटो चाहिए। जिस बैंक अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड में निवेश होने वाला है, पैसा कटने वाला है, उस बैंक के चेक का एक कैंसिल चेक करके फोटो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आपको क्या करना है, ये जो क्यूआर कोड है ये स्कैन करना है, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो आपको फंड्स बाजार वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये जो मैंने नीचे स्नैपशॉट दिया है, वहाँ पे आपको आपका नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद सबमिट करना है। आपको दो ओटीपीज आ जाएंगे। आप एक एक आएगा आपके ईमेल पे, दूसरा आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। वो दो ओटीपी एंटर करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर एक छोटा सा केवाईसी प्रोसेस है जहाँ पे आपको आधार नंबर, पैन कार्ड और आपका कैंसिल चेक अपलोड करना है। वो होने के बाद आप इस वेबसाइट पे, आप इस वेबसाइट पे या ऐप पे जाके किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है सारी की सारी इस ऐप पे अवेलेबल है। और इस प्रोसेस के दौरान कहीं भी आपको कुछ कठिनाई महसूस होती है या आपको कुछ पता नहीं है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9757309269। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। मैं ज़रूर आपको आपके निवेश के हिसाब से आपके लिए कौन सी अच्छी स्कीम है, आपका निवेश का उद्देश्य क्या है, आपके निवेश का कालावधि क्या है और आपके निवेश में आप कितना पैसा डालना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको अच्छी स्कीम्स बताऊंगा। तो ये वीडियो था एक दुनिया के सबसे कामयाब म्यूचुअल फंड मैनेजर की एडवाइस या उनकी सलाह क्या है उसका। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली मिली रहेगी। आप अपने हिसाब से और थोड़ा रिसर्च कीजिए और इन्वेस्ट करते रहिए। आशा करता हूँ कि आपकी जो निवेश का जो प्रवास है या जर्नी है वो सक्सेसफुल रहे और आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। धन्यवाद।